हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो जिन्होंने भी वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उन सबका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आई एम बैक अगेन विद द रीडिंग ऑफ कैंसर ज़ोडिएक साइन, यानी कि कर्क राशि की ज़ोडिएक लव रीडिंग है ये। एंड ये एप्लीकेबल होगी फ्रॉम 15 मई टू 15 जून। अब बाकी जो 5 ज़ोडिएक की रीडिंग मैंने सिर्फ मई मंथ के लिए की है, वो भी मैं इसके लिए करूँगी 15 मई से लेकर 15 जून के लिए। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि मैम लियो के लिए रीडिंग कीजिए, तो वो मैं ज़रूर करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि बिफ़ोर 15 मई सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएँ, ताकि आपके लिए कुछ हेल्प और गाइडेंस निकल कर आ सके। स्टार्ट करते हैं कैंसर ज़ोडिएक लव रीडिंग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देख लेते हैं एंजल थेरेपी ऑर्कल से आपके लिए क्या है। वेजिटेरियन, सॉरी, फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड इट्स मैनेटी। नाइट ऑफ सन, रीबर्थ, फ्रॉम ओशो ज़ेन, हीलिंग। ओके, ये कैंसरियन आप लोगों का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है हवा में है आपका रिलेशनशिप। ये आपके पर्सन है। 2 ऑफ वॉन्ड, बहुत तेज़ी में है आप इस रिलेशनशिप को लेके, और ये आप दोनों का 15 मई से लेकर 15 जून तक कैसा चलेगा रिलेशनशिप, ये दोनों उसके लिए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड, सारे कार्ड्स ही वॉन्ड के हैं। सेजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई और ज़ोडिएक साइन भी हो सकते हैं, बट क्योंकि वॉन्ड के कार्ड हैं तो मैंने स्पेसिफिकली ज़ोडिएक आपको बता दिए हैं। अब सबसे पहले आप लोगों की बात कर लेते हैं। वही मैंने जैसे कि कार्ड को देखते ही कहा, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और अगर कहूँ हॉलीडे और रोमांस के मूड में मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी मुझे ऐसा कार्ड्स को देखकर लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हैं, और शायद पास्ट में काफ़ी लोग नो कम्युनिकेशन जोन में थे, तो वो कम्युनिकेशन जोन में आ रहे हैं इस मंथ में। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक मुझे फील हो रहा है आपको, आपके इस कार्ड के थ्रू। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप में, अब पेइंग ऑफ का टाइम आ गया है। अब आपको उसका जिसे कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। कोई सडन एक्शन लेने के मूड में आप इस रिलेशनशिप को लेकर, बट बहुत जल्दी में है। मैं यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा काम होके थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलिए। बहुत तेज़ी से जल्दी का काम शैतान का होता है, तो थोड़ा सा स्पीड को स्लो कीजिए। आप बहुत ही ना पैशनेट होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं स्पीड के साथ। ऑब्सेस्ड कहीं पे मुझे लग रहे हो, इन्फ्लुएचुएशन भी लग रही है। एंड वही नो कम्युनिकेशन जोन था पास्ट में, और अभी कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो आप एकदम से ना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो चीज़ों को लेके। थोड़ा सा ना काम डाउन कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लीजिए अच्छे से। बहुत तेज़ी से चलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आपका रिलेशनशिप अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि वॉन्ड के कार्ड आए हैं तो ग्रो तो करेगा ही, डेफिनेट सी बात है, बट थोड़ा सा स्लो चलिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको जो करना है वही करेंगे, है ना। आपको लग रहा है इस मंथ में कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है मेरे लिए, और आप में ना एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, बहुत ही पॉजिटिव हैं आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। और आप शायद ना अगर दूर रहते हैं तो अपने पार्टनर से मिलने जाने की एक्साइटमेंट है आपको कि मैं उनसे इस मंथ मिलने वाला हूँ, या आप काफ़ी टाइम से, वही मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर बात नहीं कर रहे थे तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, आप एक दूसरे की तरफ आप चाह रहे हो कि मेरी तरफ से तो जाए कम से कम, उनका मैं बाद में बताती हूँ आपको। और आपका ना आपके ब्रेन में ये इंसान ऐसे छाया हुआ है ना कि आप एक सेकंड के लिए भी इसे अपने ब्रेन से निकाल नहीं पाते। और अगर उनकी तरफ से एक हाई भी आया है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। मुझे काफ़ी यहाँ पे लग रहा है कि आप नो कम्युनिकेशन जोन में थे, आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं, और आप अब ट्रैवल करते हुए आना चाहते हैं अपने पर्सन के पास, आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने पर्सन से मिलने जाना चाह रहे हो। अगर आपके पर्सन की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जहां है वहां पर सब कुछ होते हुए भी इनको कुछ और चाहिए।
काफ़ी केसेस में आपका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके पास आना चाहते हैं। तो आप अगर आ रहे हैं इनके पास तो ये भी आपके पास आना चाह रहे हैं। और इनको ना ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद ये वो नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए। वही मैंने कहा ना, नो कम्युनिकेशन जोन में रहे हैं आप लोग, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो करना चाहिए था ना इस रिलेशनशिप में, मैंने वो किया नहीं। इनका ना ये नेगेटिव ट्रेड कहो पॉजिटिव ट्रेड कहो, इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी इनका वही थॉट प्रोसेस है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं इस मंथ में, और उस डिसीजन को लेने से पहले ना एक पॉज वाली कंडीशन में है ये। आप समझ रहे हैं, अगर आप कोई डीपर कमिटमेंट इनसे मांग रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे उस चीज़ को, और एकदम से हाँ नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं। ये जानते हैं आपके साथ सब ठीक है, ये जहाँ भी है वहाँ पर सब चीज़ें ठीक हैं, इनके पास जो है वो अच्छा है, बट इनके अंदर ना एक प्रॉब्लम है। इनके पास जो होता है ना उससे भी अच्छा चाहिए होता है। ये ना लाइफ से इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपके पर्सन। इन्हें लगता है कि मेरे पास हर करेज है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डीपर जाएंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, वो रुके हुए हैं कि मूव ऑन करें या इनके साथ आगे बढ़ें। ये इंसान इसके पास देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है कि 2 वॉन्ड है, तो चॉइसेस भी हो सकती है और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर ये वाला वॉन्ड आप हैं तो ये आप ही के लिए वेट कर रहे हैं। वही मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप इनसे मिलने आ रहे हैं, आप बहुत दूर के रिलेशनशिप में हैं और आपका मैसेज आ रहा है, तो ये उसका वेट ही कर रहे होते हैं कि कब वो आएगा। ये आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। वही है कि आप लोग मिलेंगे तभी ये आपसे खुलकर सारी बातें करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात कर लेते हैं अभी प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। विद पेज ऑफ वॉन्ड मुझे जो लग रहा है, जिस तरह के कार्ड्स निकल कर आए, आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है और आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन भी ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है, आपके साथ खुश हैं, बट इस पर्सन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कह लो या क्या, इनको और भी अच्छा चाहिए होता है। आप जितना करते हो उससे भी अच्छा इनको चाहिए होता है। सी तो विद पेज ऑफ वॉन्ड मैं यही कहूँगी कि कोई गुड न्यूज़, कोई रोमांटिक मैसेज आपके पर्सन आपकी तरफ भेज सकते हैं, या अभी भेज भी रहे होंगे। एक न्यू लाइफ आप दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एक पैशन होगा, प्लेफुलनेस होगी इस रिश्ते में अभी के लिए, जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही होगी। सी, फ़ोन ने भी टिंग किया। सो बी प्रिपेयर फॉर सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग डेज एंड नाइट। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इस कार्ड को देख के, आप दोनों ज़रूर मिलने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ये गट फीलिंग आ रही है, कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। आप कुछ एक साथ प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल का कुछ एक्साइटिंग सा आप प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा। कुछ लोग अगर इस रिश्ते में अनहैप्पी हैं तो वो इस रिश्ते में अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। आप बहुत ज़्यादा ना क्लिंगी नहीं हो सकते हो इस रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा अगर आपके पार्टनर या आप अनहैप्पी हैं तो। लेकिन काफ़ी लोग मुझे अनहैप्पी नहीं लग रहे, हैप्पी ही लग रहे हैं। उन्हें खुद को इतना स्पेस तो दीजिए कि वो आपको मिस करें। बट यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैसेज था। जो बाकी लोगों के लिए मैसेज यही है कि एक दूसरे से मिल के कुछ एक्साइटिंग सा आप लोग प्लान कर रहे हैं। एंड यही कहूँगी कि ना बेसिक से शुरू करें। जैसे स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप था ना, जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों की बातें होती थी, वहाँ से इसको शुरू करें। सी, आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में? क्लियरली आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। पर्सन के पास 2 चॉइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फिर भी मुझे रिलेशनशिप स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप को मैं सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ। आप दोनों साथ में कोई काम कर सकते हैं, शायद साथ में एक दूसरे के कुछ भी बिज़नेस वगैरह भी शुरू कर सकते हैं।
एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे प्राउड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस कार्ड के थ्रू मैं यही कहूँगी कि ऐसा लग रहा है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपने जो सोचा था इस रिश्ते को लेकर वो आपको मिल रहा है। क्लियरली यहाँ पर आपको एक पर्सन दिख रहा है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ है और यहाँ पर एक वॉन्ड के ऊपर उसने एक माला भी है। तो क्लियरली काफ़ी लोग शादी के रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, इंगेजमेंट भी हो सकती है, उनके रिलेशनशिप को लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट जो सम केसेस मैंने बोला है ना, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि कुछ लोग अनहैप्पी है, वो बहुत थोड़े लोग हैं जो अनहैप्पी हैं। तो प्लीज़ आप अपने पर्सन को स्पेस दीजिए, और जो स्पेस देंगे ना उसके बाद आप उनको अपने आप को मिस करने का एक मौका देंगे, जिससे कि उन्हें आपकी वैल्यू हो। अब बात कर लेते हैं वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन वो एक क्लियरली यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि जर्नी है, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही डीपर लव मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ सडनली एडवेंचर जैसा कुछ होगा आपकी लाइफ में दोनों की। और यही कहूँगी कि अगर आप सेपरेशन में थे तो आप मिलेंगे एक दूसरे से, सडनली कुछ होगा आपके। वही मैंने पहला कार्ड आया था ना, तो मैसेजेस वगैरह सडनली होगा जो कुछ भी होगा। और ये बहुत ही डीपर लव मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही पैशनेट लव, बहुत ही एक्साइटमेंट है एक दूसरे के लिए, बहुत ही प्लेफुलनेस है एक दूसरे के लिए। अब बात करूं अगर हीलिंग की, तो पास्ट में शायद आप में से काफ़ी लोगों को इस रिलेशनशिप में या कहीं और से कुछ वाउंड्स मिले हैं। चाइल्डहुड वाउंड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में ही आपको वाउंड्स मिले हों। वो आप देखिएगा, आप अपने आप से रेजोनेट कीजिएगा। वो जो वाउंड्स है ना आपकी लाइफ में, जो ज़ख्म है, वो आज भी आपने कहीं बरी किए हुए हैं अपने दिल के अंदर, उनको दबा कर आप बैठे हुए हैं। अब इस महीने में, इस मंथ में आप क्या करेंगे, उनको दबाएंगे नहीं, आप उनको ओपन करेंगे, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब आप खुद से कुछ नहीं छुपाएंगे, आप खुद को हील करेंगे, ताकि जो भी चाइल्डहुड वाउंड्स, जो रिलेशनशिप में जो भी वाउंड्स मिले हैं, आप उनसे खुद को हील कर लेंगे। और जब हम खुद को हील कर लेते हैं ना, तब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि वो हमें हर्ट करे, क्योंकि हम हील हो चुके हैं। अब हमें इस तकलीफ़ से तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस तकलीफ़ से निकल चुके हैं। ऐसा आप खुद को बना लेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको यहाँ पे क्लियरली एक इमेज दिख रही है जिसने खुद को हील करना शुरू किया है। और हीलिंग के आप काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको कुछ वाउंड्स हैं जिनको आपने आज तक दबा रखा है, क्योंकि वो जो दबे हुए वाउंड्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ पर, करंट लाइफ पर, प्रेजेंट लाइफ पर बहुत असर डालते हैं। इस मंथ में मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपने वाउंड्स को क्या कर लेंगे, हील कर लेंगे। अब बात कर लेती हूँ अगर रीबर्थ की। वही, अगर आप अपने वाउंड्स को हील करोगे तो आपका एक न्यू बर्थ होगा। आपको यहाँ पर 3 इमेजेस दिख रही होंगी। कभी आप ऐसे होते होंगे, कभी आप ऐसे होते होंगे, कभी आप ऐसे होते होंगे, यानी कभी कैमल की तरह, कभी टाइगर की तरह दहाड़ते होंगे गुस्से में, और इस इनोसेंट चाइल्ड की तरह कभी आप शांत हो जाते होंगे और अपने में ही इंजॉय करते होंगे। आपकी ना ग्रोथ हो रही है, आप अगर ध्यान से देखें तो। और ये ग्रोथ और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये आपके भले के लिए हो रहा है, और आप कर भी रहे हो इस टाइम में ना। इट्स टाइम ऑफ योर ग्रोथ एंड योर चेंज। जिस भी जगह आप अभी हो ना, यकीन करें कि आप इस डिप्रेशन से, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को दुनिया से अलग समझ रहे हैं, तो आप में है कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको लगता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं रिबेलियस टाइप का आपको अपना बिहेवियर समटाइम्स लगता है, और आप कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हो, कभी कभी गुस्से में चिल्लाने लगते हो। अगर इस मंथ आप अलाउ करेंगे खुद की हीलिंग को, और खुद के दिल को अलाउ करेंगे कि कुछ नया क्रिएट करते हैं, यकीन कीजिए इस हीलिंग के बाद आप काफ़ी अपने आप को ग्रो करते हुए देखेंगे। आप अपने आप को एक न्यू फॉर्म में पहचानेंगे इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। अब अगर बात करें एनिमल स्पिरिट गाइड से, मैनेटी आया है एनिमल स्पिरिट गाइड से। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। वही मैंने कहा ना, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको सिचुएशन जैसी है, आप ये जान पाएंगे इस मंथ में कि मुझे
इस वक्त लड़ना है या गिव अप करना है। और अगर मैं गिव अप कर रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं हार गया हूँ, मैं गिव अप इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइस ना करके मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि मुझे इस लड़ाई में अपनी एनर्जीज़ वेस्ट नहीं करनी है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, बिकॉज यू नीड पीस ऑफ माइंड। बेसिकली आपको अपने मन की, आत्मा की, दिमाग की शांति चाहिए, इसीलिए आप किसी से बहस नहीं करेंगे, जो चीज़ें जैसी हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और होने देंगे जो हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी। सब जानते हैं वेजिटेरियन फूड्स जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सात्विक भोजन, जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जीज़ का बैलेंस रहता है और हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आते हैं। सात्विक भोजन या फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट खाने से और वेजिटेबल खाने से होता ये है कि हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और आपको इस वक्त वही खाने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज़ को और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी को और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो यही एंजल्स आपको बता रहे हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ये आपके हीलिंग वर्क में, ये आपके चीज़ों को एक्सेप्टेंस करने के वर्क में हेल्प करेंगे। ये थी कैंसर ज़ोडिएक की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।